वहीं देखिए, कांग्रेस से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई, जहां हरियाणा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा आज भी नहीं होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार दौरे के चलते सब कमेटी की रिपोर्ट अभी तक खड़गे को सौंपी नहीं गई है और बताया फिलहाल देखिए ये जा रहा है कि रविवार या फिर सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। सब कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे हरियाणा के उम्मीदवारों के नाम पर निर्णय करेंगे कि किसको कैंडिडेट बनाना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। विनोद, आज भी नहीं आएगी हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट, अब करना होगा और इंतजार करना होगा, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार दौरे के चलते सब कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी जानी है उसको फिजिकली रिसीव नहीं कर पाएंगे। अब इस बीच में एक चीज और हो सकती है, दर्शकों को हम साफ कर दें, अगर कोई मेल के जरिए या किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोई बातचीत हो जाए तो हो जाए, लेकिन इस तरह के जो मामले होते हैं उसमें फिजिकली रिपोर्ट सौंपी जाती है। और शनिवार सुबह का जो टाइम था वो भी लगता है संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल पा रही है रविवार या सोमवार तक कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का टाइम मिलना मुश्किल है। सब कमेटी की रिपोर्ट जो सौंपी जानी है, ऐसे में मान के चलिए कि मंडे के आसपास तक अभी तक की जो डेवलपमेंट है, मंडे के आसपास से पहले लिस्ट आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तमाम जो कार्यक्रम लगे हुए हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के। और इस बीच में एक बात जरूर कहीं ना कहीं हम दर्शकों के सामने जानकारी भी रख दें, ये हो सकता है कि किसी मेल के जरिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोई बातचीत हो पाए तो हो पाए, फिजिकली मिलना रविवार या मंडे से पहले पॉसिबल नहीं है। और जब तक सब कमेटी की रिपोर्ट नहीं जाएगी, क्योंकि पेज फंसा हुआ था, ऐसे ही नाम की ऐलान किया नहीं जा सकता, ऐसे ही लिस्ट कांग्रेस की आ नहीं सकती, तो अभी तो डिले और हो सकता है और डिले के चांसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज 19 तारीख है, 19 तारीख यानी कि फ्राइडे है, और फ्राइडे के बाद अभी शनिवार को भी पेज फंसा हुआ नजर आ रहा है। 21 तारीख संडे है, 22 तारीख के आसपास जो अभी तक का डेवलपमेंट है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि 22 अप्रैल के आसपास से पहले लिस्ट आना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक कंडीशन जरूर मैं साफ कर रहा हूं कि अगर वर्चुअली कुछ हो पाया तो हो पाया, फिजिकली मीटिंग के लिए तो अभी सोमवार या रविवार तक का इंतजार करना होगा। जिस तरह से डिले हो रहा है हरियाणा के कैंडिडेट्स के नाम घोषित करने को लेकर, विनोद, कांग्रेस के लिए नुकसान का सौदा तो नहीं बन जाएगा कहीं? क्योंकि भले ही वोटिंग अगले महीने हो, लेकिन उनके जो ओपोनेंट है उन्होंने इतने जल्दी अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया कि प्रचार में इनसे काफी आगे है। देखिए, अब ये बात कहीं ना कहीं हरियाणा में चर्चा का विषय बनी हुई है और लगातार नेताओं के बीच में भी है कि टाइम कितना मिल पाएगा। 29 अप्रैल से नॉमिनेशन शुरू होना है छठे चरण का, और हरियाणा में जो चुनाव है लोकसभा के छठे चरण में है। 29 तारीख को नॉमिनेशन की शुरुआत होगी। ऐसे में क्या पूरा समय मिल पाएगा? और विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में एक बड़ा डिफरेंस यही होता है कि 8-9 विधानसभाओं को मिलाकर एक लोकसभा बनती है और बहुत बड़ा एरिया कवर करना होता है। ऐसे में भाजपा के पास ये एज है। पहली लिस्ट का अगर समय आप निकालें तो महीने भर से ज्यादा समय हो चुका है, जिसमें 6 कैंडिडेट आए थे, जो बाकी 4 बचे थे उसको भी 20 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात कर लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात कर लीजिए, कई विधानसभाओं में लोकसभा के लिए जो चुनाव प्रचार है वो जारी है, और एक लोकसभा के अंदर भी 3-4 अलग अलग रैलियां बड़े लीडर्स की भाजपा की कहीं ना कहीं हो रही है। ऐसे में महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस की क्या रणनीति है, किस वजह से इतना डिले है, और इस डिले के नुकसान क्या जो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। एक बात मैं सोर्सेज से जरूर और दर्शकों के सामने लाना चाहूंगा, कुछ जो संभावित चेहरे हैं, नाम हैं, उनका बिना नाम लिए मैं ये भी कह सकता हूं कि वो भी अभी कंफ्यूजन में है कि अपने विधानसभा या अपने इलाके को छोड़कर अगर दूसरी जगह जाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर टिकट में नाम कट जाए तो फिर बाद में एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि अभी भी खुल के कोई जो संभावित चेहरे हैं खुल के प्रचार में या फिर अपने जनसंपर्क के लिए नहीं निकल पा रहे हैं। बिल्कुल विनोद, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।